हेलो व्यूवर्स, cyberkingsam.com की जानिब से मैं हूं शरदपाल एंड इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ CSS ट्यूटोरियल। सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया हुआ है मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये देखिए नोटपैड के हवाले से मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है CSS ट्रेनिंग के हवाले से, और इस पे मैंने part1.html नाम की एक फाइल क्रिएट की हुई है, जिस फाइल में मैंने CSS HTML.html नाम के फोल्डर यानी इस फाइल का कंटेंट पेस्ट किया हुआ है। इसे मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी बहुत बड़ा ट्यूटोरियल है और मुझे इसे आगे तक ले जाना है मुमकिनात तौर पे, तो इसलिए मैंने ये किया हुआ है। CSS ट्रेनिंग फोल्डर के हवाले से मैंने इसे क्रिएट किया हुआ है। और अब हम इस ट्यूटोरियल में मुझे यानी इस पार्ट में मुझे ये सीखना है कि हम एक्सटर्नली कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी CSS स्टाइल को। मैंने इनलाइन और इंटरनली सीख लिया हुआ है और मुझे एक्सटर्नली सीखना है। तो एक्सटर्नली सीखने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ CSS के बेसिक सिंटैक्स के बारे में, CSS में क्या मुमकिनात तौर पे कैसे यूज़ किए जाते हैं CSS को। तो मैं सबसे पहले CSS सिंटैक्स के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि CSS में कुछ सेलेक्टर्स होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ वैल्यूज़ होती हैं। तो सेलेक्टर्स क्या होते हैं? CSS में सेलेक्टर्स जिन चीज़ों यानी जिन एलिमेंट्स के ऊपर मुझे स्टाइल डिफाइन करनी होती है, जिन एलिमेंट्स के लिए मुझे स्टाइल देनी होती है, उन्हें आप सेलेक्टर्स बोलते हैं। एज लाइक किसी बॉडी के कंटेंट पे आपको स्टाइल डिफाइन करनी है तो बॉडी आपके लिए सेलेक्टर होगी। किसी पैराग्राफ पे, किसी H1 टैग पे, H2 टैग पे, H3 टैग पे, किसी इमेज पे, किसी डिव पे, किसी टेबल पे, किसी TH का मतलब होता है टेबल हेडर, TR का मतलब होता है टेबल रो, TD का मतलब होता है टेबल की जो मतलब एक टाइप का सेल होता है, TD का मतलब होता है टेबल डायमेंशनल सेल, और LI वगैरह ये जो लिंक होते हैं, इस पे मुझे जब स्टाइल डिफाइन करनी होती है या स्टाइल इस चीज़ों के लिए लिखनी होती है, इन एलिमेंट्स के लिए स्टाइल लिखनी होती है, तो इन्हें हम सेलेक्टर्स बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें ये सेलेक्ट करना है कि हमें स्टाइल किस पे डिफाइन करनी है। तो हमें स्टाइल जिस पे डिफाइन करनी है वो हो गया सेलेक्टर। अब क्या स्टाइल डिफाइन करनी है, मतलब क्या स्टाइल देनी है सेलेक्टर्स की। किसी पैराग्राफ के लिए हमें कलर देना है तो ये कलर हो गई प्रॉपर्टी। अगर टेक्स्ट अलाइन देना है तो ये टेक्स्ट अलाइन हो गई प्रॉपर्टी। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी और बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, इन मुमकिनात तौर पे ये प्रॉपर्टीज होती हैं। अब इन प्रॉपर्टीज पे वैल्यू कौन सी जाएगी, यानी कि हर अलग प्रॉपर्टी के लिए हर अलग वैल्यू होती है। अगर आप कलर चूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उसमें कलर का मतलब नेम देंगे, एज लाइक रेड दे सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन होगा तो सेंटर राइट या लेफ्ट हो सकता है। फॉन्ट साइज होगा तो 10 पिक्सल हो सकता है, और बैकग्राउंड कलर होगा तो येलो, ग्रीन, ब्लू कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वैल्यू डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज पे, और प्रॉपर्टीज टोटली डिपेंड करती है कि सेलेक्टर्स कौन है, पैराग्राफ है, H1, H2, H3, इमेज, कौन से टैग्स हैं। ठीक है, तो मुमकिनात तौर पे मैंने इस पे बात की। अब अच्छा, मैं आता हूँ नीचे, मैं देखता हूँ लाइव एग्जाम्पल। ये एक पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ एक सेलेक्टर है। पैराग्राफ के अंदर ये आपने देखा कलर, तो ये कलर जो है ये है प्रॉपर्टी, और ये जो रेड है ये इस कलर प्रॉपर्टी की वैल्यू है। फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी के हवाले से 10 पिक्सल जो है ये एक वैल्यू है जो सेलेक्टर P प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज के लिए है, यानी 10 पिक्सल एक ऐसी वैल्यू है जो सेलेक्टर P और फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी के लिए है। ठीक, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि CSS में आप क्लासेस और आईडीज भी डिफाइन कर सकते हैं। CSS में आप क्लासेस और आईडीज डिफाइन करने के लिए आपको क्लास बनाने के लिए डॉट सिंबल का यूज करते हैं हमेशा, और आईडी क्रिएट करने के लिए आप हमेशा हैश सिंबल का यूज करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आगे बात करता हूं। अब हम बात करते हैं ग्रुपिंग सेलेक्टर्स। ग्रुपिंग सेलेक्टर्स क्या होते हैं? ग्रुपिंग सेलेक्टर्स में आप कई सारे टैग्स के लिए, एज लाइक पैराग्राफ, H1, H2, H3 या बॉडी टैग के लिए, मतलब इन 5 मुमकिनात टैग्स के लिए आप एक ही स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ सेलेक्टर्स है, ये कई सारे सेलेक्टर्स लिखे हैं इसलिए ये ग्रुप हो गया। और इन ग्रुप्स के लिए यानी किसी एक बड़े ग्रुप के लिए आप एक ही स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। आपने लिखा कलर रेड, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, तो ये होता है ग्रुपिंग सेलेक्टर्स। तो ये कुछ बेसिक सिंटैक्स हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट के हवाले से, CSS के हवाले से। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नोटपैड फाइल पे और हम एक फाइल क्रिएट करते हैं कंट्रोल N के नाम से, और इस फाइल में मैं पार्ट 1 का
यहाँ से कंटेंट उठाता हूँ और कॉपी करता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने कॉपी किया और अब मैं इसे थोड़ा सा इसका बेसिक सिंटैक्स निकालता हूँ। देखिए ये रहा आपका न्यू फाइल का बेसिक सिंटैक्स। अब इसे फाइल को मैं कंट्रोल एस के नाम से यहीं पर मैं लिखूंगा part2.html। ठीक, सेव कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, मैंने बताया था जब भी आप एक्सटर्नली डिफिनीशन देते हैं तो स्टाइल शीट अलग बनाते हैं। मैं कंट्रोल न्यू के साथ एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं, इसे मैं कंट्रोल एस के साथ सेव करता हूं, part2 style.css। ठीक, मैंने लिखा part2 style.css। part2 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे याद रहे कि ये स्टाइल शीट या CSS फाइल part2 की है, इस वजह से आप सिर्फ style.css भी लिख सकते हैं। ठीक, आपने ऐसे लिखा। अब मैं आप बेसिक सिंटैक्स लिखता हूँ यहाँ पर स्टाइल का। ये देखिए बेसिक सिंटैक्स में आप लिखेंगे बॉडी और ऐसे लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस के साथ सेव कर दिया आपने। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स के हवाले से। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो part2 style.css नाम की फाइल है इसे मुझे लिंक कराना पड़ेगा हेड के साथ। तो मुझे लिंक कराने के लिए इसका लिंक का टैग दिखना पड़ेगा, मतलब लिंक नाम की टैग को लगाना पड़ेगा। तो मैं टाइटल को उठा के हेड के ऊपर पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, और हेड में मुझे डालना है लिंक। तो मैंने लिखा हैज नहीं, दिस इज लिंक। और देखिए मैं लिखता हूँ उसका सेंट। ये रहा आपका लिंक का टैग। आपने लिखा लिंक rel इक्वल्स टू स्टाइल शीट, मतलब रिलेशन स्टाइल शीट से है, और हर्फ इक्वल्स टू style.css। मैंने इस फाइल को सेव किया था part2 style.css, इसलिए मैं यहाँ पर से करता हूँ part2 style.css के नाम से मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल एस के नाम से सेव किया। अब देखिए मुझे स्टाइल डिफाइन करनी है, तो मैंने कहा कि मैं एक डिव यहाँ क्रिएट करता हूँ। डिव को मैंने क्लोज कर लिया। अब यहाँ मैंने कहा कि एक id इज इक्वल्स टू, id का नाम देना है मैंने यहाँ पर id का नाम। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यह क्लास क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए क्लास इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्लास का नाम आएगा। अब यहाँ पर मुझे क्लास बनानी है। यहाँ पर क्लास बनाने के लिए आप डॉट का यूज करते हैं। डॉट का नाम मैंने क्लास डिफिनीशन दी डॉट, और मैंने कहा कि मैं लिख देता हूँ डॉट, मैंने लिख दिया शरद। ठीक, शरद नाम की क्लास बनाई मैंने। इस शरद नाम की क्लास के अंदर मैंने मान लिया कि मैं कुछ देता हूँ, स्टाइल देता हूँ मैं ऐसे कुछ। ये मैंने इसे यहाँ से स्टाइल दे दी है। देखिए मैंने कहा कि जो विड्थ होना चाहिए, मतलब यहाँ पर मैंने क्लास बनाई है और मैंने कहा जो विड्थ होनी चाहिए वो 1100 पिक्सल होनी चाहिए, और हाइट 40 पिक्सल। बैकग्राउंड इस कलर का, ये कलर कोड लिखा हुआ है, कलर वाइट होना चाहिए। मार्जिन टॉप से 4 पिक्सल, बॉर्डर टॉप से 3 पिक्सल का सॉलिड रेड। ठीक, कंट्रोल एस के साथ सेव किया मैंने इसे। अब मैं part2 में आता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा शरद। ठीक है, और इतना लिखने के बाद मैंने इसे रन करा के देखना है, तो 1 मिनट में। ये देखिए क्लास मैंने दी शरद नाम। अगर यहाँ पर मैंने क्लास डॉट शरद बनाई है, मतलब डॉट का मतलब क्लास और शरद, तो शरद नाम की क्लास बनाई। इस शरद नाम की क्लास को मैंने क्लास इज इक्वल्स टू के अंदर डबल कोट के अंदर दे दिया हुआ है, और डिव में लिखा जाता है, सारा कुछ डिव में होता है। ठीक, यहाँ पर लिखा है शरद पाल। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस के साथ सेव करके मैं इस फाइल को यहाँ से रन करता हूँ। ये देखिए मैंने रन किया, देख सकते हैं आप, ये आ रहा है ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, ऊपर एक ये आ रहा है रेड कलर से बॉर्डर, और शरद पाल बीच में लिख के आ रहा है। ठीक, ये स्टाइल से देखिए, आप स्टाइल से कंपेयर करिए। विड्थ है 100, हाइट मैंने दी 40 पिक्सल। मैंने कहा हाइट मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल। कंट्रोल एस के साथ सेव करके मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या चेंजमेंट आता है। ये देखिए 100 पिक्सल से बढ़ गया। अच्छा, बैकग्राउंड मैंने कहा कि मैं ऐसा नहीं दूंगा, मैं बैकग्राउंड देना चाहता हूँ हैज 3 बार सी। कंट्रोल एस के साथ एक कलर कोड है, ये देखिए, ये मैंने कहा बैकग्राउंड मैं इस कलर का देना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं बैकग्राउंड दूंगा रेड। ठीक, कंट्रोल एस के साथ अब आप देखेंगे रेड भी हो सकता है। ये देखिए रेड हो गया। ठीक है, और मैंने कहा कलर मैं वाइट दूंगा, जो कंटेंट लिखा जाएगा मतलब इसके अंदर वो वाइट होगा, जो फॉन्ट लिखा जाएगा यानी जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो वाइट कलर का होगा। मैंने लिख दिया
कि यहाँ मैं देना चाहता हूँ ब्लू कलर से। कंट्रोल एस के साथ सेव करके मैं लिखता हूँ, ये देखिए ब्लू कलर से, ये देखिए ब्लू कलर का हो गया। ठीक, मार्जिन टॉप से 4 पिक्सल का मैं चाहता हूँ मार्जिन हो ही ना। देखिए मैं इस लाइन को हटा देता हूँ, कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं। ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है ये नहीं होगा, मार्जिन हटा दिया मैंने, देखिए मार्जिन हटा दिया। अच्छा, अब बॉर्डर टॉप से 3 पिक्सल का, मैंने कहा बॉर्डर भी नहीं चाहिए मुझे। कंट्रोल एस के साथ सेव करके मैं इस फाइल को यहाँ से रन करता हूँ। देखिए सॉरी ये CSS फाइल है, ये कहाँ रन होगी, ये फाइल index.pa part2.html वाली फाइल को मैं यहाँ से रन करता हूँ। ये देखिए अब आपका बॉर्डर भी हट चुका है। ठीक है, तो इस हवाले से तो ऐसे हम CSS का यूज करते हैं एक्सटर्नली। इट इज अ एक्सटर्नल यूज ऑफ CSS। ठीक, thank you so much for watching me and we will meet in next tutorial. Thank you so much guys, don't forget to like and subscribe.